हेलो फ्रेंड्स, मकान बनाने से पहले आप कभी भी बिल्डर पे या ठेकेदार पे भरोसा ना करें। उसके सहारे ना छोड़ दें कि ये हमारा मकान सही बना देगा। नहीं, कभी नहीं। उसके निगरानी में आप बिल्कुल रहिए। देखिए, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ये मकान बना हुआ केवल 11 साल हुए हैं, ये देखिए। और 11 साल में इसकी क्या पोजीशन हो गई है, देखिए। इसका लेंटर, ये देखिए, इसका लेंटर जो है फट फट के गिर रहा है, ये देखिए, इस तरह से। तो दोस्तों, जब आप मकान बनाते हैं तो आप अपना पूरा हौसला से बनाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का पैसा लगाते हैं। और अगर ये 11 साल में आपका मकान इस तरह से फट के गिर जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। तो इसलिए जब आप मकान बनाते हैं तो ख़ास करके इन बातों पे ध्यान दें कि आप किसी भी बिल्डर पे या किसी भी ठेकेदार पे बिल्कुल भरोसा ना करें कि वो काम आपका अच्छा करेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद होता है पैसा बचाना। वो पैसा बचाने के लिए ही ठेकेदारी करता है और पैसा कमाने के लिए ही बिल्डर का काम करता है। तो वो पैसा कैसे बचाएगा, तो आप इतना जानते ही हैं कि पैसा कैसे बचाएगा। मटेरियल कम लगाएगा, सरिया कम लगाएगा, लोकल सरिया लगाएगा, लोकल सीमेंट भी लगाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पैसे बचाने के लिए मालिक की जो है मकान का नाश करेगा। तो इस वजह से आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि जब भी आप मकान बनाएं तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दें कि आप उसके निगरानी के लिए एक इंटेलिजेंट आदमी रखें जो कि मकान के बारे में जानता हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी रख दिए कि तुम देखभाल करते रहना। नहीं, आप जब मकान बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, तो आप उसको एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी को रखिए जिसको कि पूरे मकान के बारे में पूरी जानकारी हो कि मकान कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, कैसे सही बनेगा, कितना उसका ढलान होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये लेंटर जो फट के गिर गया, गल के गिर गया 11 साल के अंदर, तो ये क्यों गिरा, तो इसमें हुआ क्या रीज़न कि जो इसके ऊपर टंकी रखा गया है और टंकी का जो छत है उसका जो ढलान है वो बिल्कुल नहीं था। मतलब या तो टंकी भरता था जब भी उस कमरे में पानी भरा रहता था छत पे, या फिर बारिश का पानी भी। तो इस कारण ये जो है छत अंदर से पानी पीते पीते ये लेंटर आधा गल के गिर गया। देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जैसा कि जैसे सरिया के नीचे ब्लॉक कवर होता है 2 इंच का, तो 2 इंच वो और 1 1.5 इंच और 3.5 इंच लेंटर नीचे से नीचे गिर गया है, देख लीजिए। तो ये क्यों गिरा, क्योंकि इसमें जो है बिल्डर हो या ठेकेदार की लापरवाही से गिरा है, क्योंकि उसने जो छत का है ढलान नहीं बनाया। उसके बाद प्लम्बर ने भी गलती करी। प्लम्बर ने क्या किया, टंकी लगा करके ओवरफ्लो पाइप नहीं लगाया। जब टंकी भरती थी तो उसके ढक्कन से ओवरफ्लो हो करके पानी छत पे गिरता था और छत पे पानी भरा रहता था। उसी से ये लेंटर पूरा गल चुका है। अब सोचिए, अगर 11 साल में इस तरह से मकान गिरने लग जाए तो आपको कितना दुख होगा। तो इस वजह से मैं आपको बार बार ऐसा वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ कि भाई जब भी मकान बनाएं तो पूरा सावधानी से बनाएं, पूरा उस पर निगरानी रखें। यदि आपके मकान में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं तो 1 लाख 2 लाख रुपया उस इंटेलिजेंट आदमी को भी दीजिए जो आपका मकान देखभाल करे और अच्छा से काम करवाए। आप ऐसा नहीं कि जब आप, हो सकता है कई लोग कहते हैं कि हमने अपने पापा को बैठा दिए थे, हम अपने भैया को बैठा दिए थे। अरे तो बिठाने से क्या होगा, उनको जानकारी थोड़े ना है मकान के बारे में जो वो जान लेंगे। वो तो बैठ के देखते रहेंगे कि काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या मटेरियल लगा रहा है, क्या ईंट लगा रहा है, क्या सीमेंट लगा रहा है, क्या रोड़ी लगा रहा है, उनको क्या पता है। वो तो सीधा देखेंगे कि काम कर रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब आप करोड़ों रुपया मकान में लगाते हैं तो आप पैसा उस आदमी के ऊपर खर्च कीजिए जो आपका निगरानी कर सके, जो मकान के बारे में पूरा इंटेलिजेंट रहे। वही आदमी आपका मकान को पूरा सही अच्छा तरह से बनवा सकता है बिल्डर से या ठेकेदार से। बाकी आप कभी भी, चाहे वो कितने ही आपके नज़दीकी हो, कितने ही वो बिल्डर या ठेकेदार अपने हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अपना पैसा बचाने के पक्ष में नहीं होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएगा। अच्छा, अब ये बात मैं बतलाता हूँ कि ये जैसे आप ये सोच सकते हैं कि छत ढलान नहीं किया तो उसका पैसा क्या बचा। तो नहीं, पैसा उसमें बचा कैसे कि यदि छत का ढलान नहीं है सही, इसका मतलब ये है कि जो मिस्त्री उसका फर्श डाला वो झोला छाप था। उसको ढलान के बारे में मालूम ही नहीं था कि हम कैसे करेंगे तो इस छत का ढलान बनेगा। वो झोला छाप मिस्त्री था। अब सोच रहे हैं कि पैसा बचा कैसे, तो झोला छाप मिस्त्री की दिहाड़ी 500 रुपया और इंटेलिजेंट मिस्त्री का दिहाड़ी 900 रुपया। तो पैसा नहीं बच रहा है। अगर डेली एक मिस्त्री पे उसको 400 रुपये बच रहे हैं तो क्या नहीं बच रहा है। तो इस तरह से वो पैसे बचाता है।
अगर वो अच्छे मिस्त्री रखेगा तो उसे डेली का दिहाड़ी 900 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर वो झोला छाप मिस्त्री रखेगा उसकी दिहाड़ी 500 रुपये देने पड़ेंगे। काम खराब आपका होगा, पैसा ठेकेदार का बचेगा या बिल्डर का बचेगा। तो दोस्तों, जब आप मकान बनाते हैं तो खास करके इस बातों पे बिल्कुल ध्यान दें कि आपका मकान अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या मटेरियल लगाया जा रहा है, कैसा ढलान है, छत का ढलान कैसा है, दीवार का ढलान कैसा है, अगर कॉलम में जो मसाला भरा जा रहा है तो M25 का है या नहीं है। M25 का मतलब है कि जैसे कॉलम में अगर आप मसाला भरते हैं तो उसका जो रेशियो है 1-2-4 होना चाहिए। 1-2-4 का मतलब है कि 1 सीमेंट, 2 बालू और 4 रोड़ी होना चाहिए। मतलब जितना बालू होगा उससे डबल रोड़ी होना चाहिए, जब ही वो पिलर या लेंटर स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये लोग करते क्या हैं कि आधा रोड़ी, आधा बदरपुर और सीमेंट 3-1 का या 4-1 का डाल करके लेंटर डाल देते हैं। इस वजह से मकान की आयु जो है 20 से 25 साल में ही ख़त्म हो जाती है। जबकि M25 का माल अगर लगाया जाएगा तो इसकी आयु कम से कम 100 साल होगी, और जो नतीजा ये 11 साल में हो चुका है, ये ऐसा पोजीशन कम से कम 50 साल के बाद होगा और मकान की आयु पूरे 100 साल रहेगी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।